को करना है शिव जी के चरण का दर्शन, बस तो फिर यहां से जाते जाते कर लेना। कहां होगा? किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाना, उसकी जड़ का दर्शन करना मेरे शंकर के चरण का दर्शन है। किसको माता पार्वती का दर्शन करना है? बेलपत्र के वृक्ष के मध्य भाग का दर्शन करिए, डाली का, मेरी मां जगत जननी का दर्शन है। किसको? भगवान गणेश का दर्शन करना है। किसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाइए, उसकी जो डालियां बाहर निकल रही है उस डाली का दर्शन करिए, भगवान श्री गणेश का दर्शन होगा। और किसको माता लक्ष्मी का दर्शन करना है? भगवान शंकर के दरवाजे की चौखट का मात्र दर्शन कर लीजिए, लक्ष्मी का दर्शन होना प्रारंभ हो जाएगा। ये दर्शन है, ये दर्शन। शिव के चरण का दर्शन, बेलपत्र के वृक्ष की जड़ का दर्शन। आप सभी के घर में बेलपत्री का पौधा होगा, गमले में लगा होगा, छोटा होगा, किसी के घर में बड़ा होगा, किसी के घर में छोटा होगा। उस बेलपत्री के वृक्ष के जड़ में आप दर्शन करिए। और जहां बेलपत्री का पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उसकी जड़ में जब शिव चर्चा हो, भगवान शंकर का स्मरण हो, भागवत हो, रामायण हो, गीता हो, स्मरण हो, वो सुख देते हैं, आनंद। अभी हमारे संगेश्वर वाले आए तो हमने उनसे कहा तुम्हारे घर में हम रुके थे, तो तुम्हारा घर तो है, घर बड़ा है और बगीचा भी थोड़ा सा है, ऐसा बड़ा सारा बगीचा तो नहीं, फिर भी तो उनके घर में बेलपत्र का पौधा लगा है। तो हमने उनसे भी कहा कि हम राघव को भेजेंगे तुम्हारे यहाँ बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिव पुराण सुनाने के लिए। शिव पुराण का श्रवण करना। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर चोरी तुझे देते नहीं देखा पर चोरी भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा न मोड़े, मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा न मोड़। मेरी लगी परी तीनों बाबा तू बिना मोड़, मैनू लगी परी तीनों बाबा तू बिना। शिव के प्रति समर्पण का भाव, शंकर के प्रति तुम्हारे भाव को निर्मल, कहीं भटकना नहीं। जाओ शिव जी के पास। कोई कितना ही कह दे वो इतना महान व्यक्ति है, उसके पास चलते हैं, वो कुछ कर देगा, वो कुछ कर देगा। ना ना ना, कोई कुछ नहीं करेगा, करेगा तो मेरा देव अधिदेव महादेव करेगा। भटकना नहीं, इधर उधर जाना मती। अगर दुख आया है, तकलीफ आई है, कष्ट आया है, बीमारी आई है, कोई परेशानी आई है, कर्जा हो गया, बच्चों को पढ़ाना है, तकलीफ है, घर में 1 रुपया नहीं है, मंदिर जाना चालू करो, 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करो, पर जल अपने घर का होना चाहिए। अपने घर से जल लेकर जाओ। क्यों? क्योंकि सुदामा जी की पत्नी सुदामा जी की कथा आपने सुनी होगी, श्रीमद् भागवत। सुदामा जी की पत्नी अपने पति से कहती है कि तुम जा रहे हो तो थोड़ा सा तंदूल लेकर भगवान कृष्ण के पास जाओ।
भगवान कृष्ण के पास तंदूर लेकर जाओ, थोड़ा सा चावल लेकर जाओ, थोड़ा तंदूर लेकर जाओ। क्यों? क्योंकि सुशीला को मालूम था, सुदामा जी की पत्नी को मालूम था कि मेरे द्वारकानाथ जब ये तंदूर खाएंगे, मेरे भगवान कृष्ण जब चावल खाएंगे, जब वो तंदूर खाएंगे, चावल खाएंगे, तब वो चावल की दशा देखकर पहचान जाएंगे कि हमारे घर की दशा क्या है। उसी तरह शंकर के मंदिर में जाना, तो अपने घर से एक लोटा जल लेकर जाना, जो हंडा भरा है, मटका भरा है, तुम्हारे घर में जो पानी है उस पानी को लो और लेकर उस पानी को भगवान शिव को चढ़ाने जाओ। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर को तुम्हारे घर की दशा मालूम होना चाहिए कि कितना दुख है, कितनी तकलीफ है, कितना कष्ट है, कितनी बीमारी है, कितनी परेशानी है। और याद रखना, परेशानी का पता चलता है तो रसोई घर से चलता है। लड़की वाले लड़के वाले का रसोई घर देखते हैं कि मेरी बेटियां भोजन बना बना के तो कहीं मर ना जाए। रसोई घर देखा जाता है कि चौका कैसा है, खाने वालों को देखा जाता है इनके घर में भोजन कैसा बनता है, इनके घर में क्या बनता है, इनके घर में भोजन कौन बनाता है। रसोई घर देखकर बेटा बेटी का संबंध हो जाता है। रसोई घर अच्छा है, बनाने वाले हैं, परिवार संभालने वाला है, बर्तन मांजने वाली है, झाड़ू लगाने वाली है, ये सब देखा जाता है कि भाई ठीक है। तो भोजन रसोई घर देखकर, उसी तरह चावल देखकर भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को 3 लोक का राज्य दे दिया था। उसी तरह तुम्हारे घर का एक लोटा जल जब शिव जी के मंदिर में जाएगा तो मेरा महादेव तुम्हारे घर की दशा देखकर तुम्हारा भंडार भरना प्रारंभ कर देगा। घर से जल लेकर घर से। अपने भाव अपने। कई लोग हमारे हो सकता है विचारों से संतुष्ट ना हो, पर हम जिस गाड़ी से सफर करते हैं उस गाड़ी में हम पानी रखते हैं। घर से चलते हैं, जहां आए हैं वहां तक बीच में 3-3 घंटे के बाद में जो भी रोड के किनारे भगवान शंकर का ओटला, मंदिर, बेलपत्री का पेड़ मिलता है, चढ़ाते हैं, बढ़ते चले जाते। ऐसी एक पुस्तक गाड़ी के अंदर रखी है जिसमें एक बेलपत्री रखी है सूखी हुई। उस पुस्तक को उतारते हैं, शिव जी को पानी चढ़ाते हैं, अपनी बेलपत्र सूखी वाली निकाली, शंकर जी को चढ़ाया, वापिस उठाई, रख, फिर अगले चल दिए। यहां से जाते समय जिस जजमान के यहां रुकते हैं उसके घर का पानी भर के बोतल ऑन रख लेते हैं। सीओर तक जाएंगे, बीच बीच में जल चढ़ाते चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते चढ़ाते, अपना जल लेकर जाते। पहले लोग क्या करते थे, मंदिर का पानी भरते थे, मंदिर का लोटा उठाते थे और मंदिर में ही चढ़ा देते थे। तो भगवान को लगता था आई काय को मेरे ऊपर एहसान करना। जब मंदिर का ही लोटा है, मंदिर का ही पानी है, ट्यूबवेल करवाया किसी ने, कुआं खुदवाया किसी ने, लोटा दान करा किसी ने, और तू सिर पे पल्लू लेके हर हर महादेव। भगवान मन में सोचे आई और एहसान करके चली गई। मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी, ऊपर से पंडित जी को और ज्ञान दे दिया, थोड़ी सफाई कर लो। इतना सारा निर्माल्य पड़ा है। शिव पुराण को जिसने सुना और शिव पुराण को जिसने पढ़ा, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसको पढ़ो। स्कंद पुराण लेकर आओ, पढ़ो। लिंग पुराण लेकर आओ, पढ़ो। नर्मदा पुराण लेकर आओ, पढ़ो। कुर्मा पुराण लेकर आओ, पढ़ो। उसमें लिखा अपने घर का जब जल शिव पर चढ़ता है तो हमारे घर का कल बदलता जरूर है। एक ना एक दिन उसकी दशा बदलेगी। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। कल बदलता है, कल बदलेगा। घर का जल लेकर चढ़ाओ, मंदिर में जाओ तो थोड़ा झाड़ू पोछा कर लो, सफाई कर लो। एक पत्र है, अच्छा
पत्र को एलईडी पर पढ़िएंगे। मेरा नाम मैथिली चौधरी है एवं मेरे पति का नाम अमृत चौधरी है। मैं संबलपुर ओडिशा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर आई हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम मैथिली चौधरी है, मेरे पति का नाम अमृत चौधरी है। मैं संबलपुर ओडिशा की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल की महिमा का क्या वर्णन करूं, बाबा की कृपा और आपके मुख से निकली हुई कथा ने हमारे जीवन को बदल दिया। सितंबर 2025 में मेरी ओवरी में गांठ ट्यूमर का पता चला। उसके बाद अक्टूबर 2025 में मेरा ऑपरेशन हुआ और ट्यूमर निकाल दिया गया। ट्यूमर को निकालने के बाद उसकी जांच हुई तो मुझे 3rd स्टेज का कैंसर निकला। जब 3rd स्टेज का कैंसर निकला, यह सुनकर हम सब बहुत घबरा गए। पूरा परिवार दुख और चिंता में डूब गया। डॉक्टरों ने मुझे कीमोथेरेपी लेने की सलाह दी। आप कहते हो कि शिव को, डॉक्टर को शंकर मानो, हम डॉक्टर को शिव मानकर उनका इलाज कराते रहे। फिर एक दिन डॉक्टर ने कह दिया कि कैंसर शरीर में फैल गया है, बचना मुश्किल है। 1.5 महीना बहुत हो गया, इससे ज्यादा नहीं बचा। सबने हिम्मत हारी। उस समय मेरी बेटी ने कहा, मां वो सियोर वाला बाबा पशुपति व्रत बताता है, मैं करती हूं तेरे लिए। मेरी बेटी ने पशुपति व्रत किया। बाबा आपकी कथा झारखंड में बैद्यनाथ धाम में चल रही थी। मेरी बेटी मुझे व्हील चेयर पर लेकर आई, कथा सुनाने के लिए पंडाल में बिठा दी। उस पंडाल की मिट्टी को मेरे शरीर पर लगाया, प्रणाम करा। मैं मिट्टी लेकर चली गई। गुरुजी कथा से लाई हुई मिट्टी को प्रतिदिन अपने पेट पर लगाती थी और हर रोज श्रद्धा और विश्वास से भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित करती थी। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि इसके पूरे शरीर में कैंसर फैला था, पर इसके शरीर का कैंसर गया कहां और पूरे शरीर का कैंसर समाप्त होकर बाबा की कृपा से मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। मेरा नाम मैथिली चौधरी, पति का नाम अमृत चौधरी। मैं संबलपुर उड़ीसा की रहने वाली हूँ। बाबा एक लाइन इसने अच्छी लिखी है, गुरुजी ये सब बाबा भोलेनाथ की कृपा है, आपकी कथा का प्रभाव और 1 लोटा जल की महिमा है। बाबा ने हमारे जीवन में नया प्रकाश दे दिया। गुरुदेव बाबा भोलेनाथ जी के चरणों को पुनः कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और तेरी कृपा बिना लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। 1 लोटा जल है, आपके घर का है, जाएगा शिव के पास। शिव को मालूम पड़ेगा कितनी दुखी है, कितनी तकलीफ है, कितना कष्ट है। घर की दशा मालूम पड़ती है मेरे भोलेनाथ को, किसको तकलीफ कितनी है, तकलीफ कितनी है। भगवान तो करुणा करने वाले हैं। मेरे भोले बाबा तो करुणा करते हैं, केवल करुणा, उसके पास कुछ भी नहीं है। आप जाओ शंकर भगवान को, ना तुम्हारा धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना तुम्हारी सत्ता चाहिए, ना तुम्हारा वैभव चाहिए, ना तुम्हारा करोड़ों का वैभव चाहिए, रखो तुम्हारे पास में। तुम्हारे पास में जो तुम। अब कहने वाले तो कुछ भी करें। हमारी श्री विवेक कुमार जी की श्रीमती विनीता कुमारी जी, अब इनकी कथा सुन। हम जिस दिन से आए उस दिन से करेले की सब्जी चली। देखिएगा, सुबह करेला, शाम के करेला, दूसरे दिन करेला, फिर शाम को करेला। तो तीसरे दिन आशीष ने पूछा कि भाभी माँ ये बताओ कि
करेला क्यों? तो कहा किसी ने कहा था गुरुजी को करेला बड़ा पसंद है। अब भोला स्वभाव है तो इन्होंने इनके बगीचे में करेला लगा दिया। गुरुजी आएंगे जब तक करेला हो जाएगा। हम आपसे एक निवेदन करें, बहुत सुंदर सा निवेदन। ये तो भाभी माँ का स्नेह है, प्रेम है। एक निवेदन करें, दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, विश्वास पक्का रखना कि आप कथा सीहोर वाले बाबा के मुख से नहीं सुन रहे हो, आप कथा कुबेरेश्वर माधवा के मुख से श्रवण कर रहे हो। ये विश्वास, धन नहीं, वैभव नहीं, सत्ता नहीं, बहुत सारा वैभव और सत्ता की मेरे शिव को जरूरत नहीं है। मेरे भोले बाबा को बहुत सारे वैभव और सत्ता की जरूरत नहीं, उनको धन की जरूरत नहीं है। उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है, जो दुनिया का भंडार भरता है। उसको तुमसे कोई चाह नहीं, कोई चाह। उसको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, केवल एक लोटा जल। जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल। और वो जल भी शिव जी को तुमसे, शंकर भगवान को। ये मत सोचना कि हमारा जल चढ़ाएंगे तो शिव का काम चलेगा, नहीं। वो जल तुम्हारे लिए चढ़ा रहा है, शंकर के लिए नहीं। वो जल, शंकर को तुम्हारे जल की जरूरत ही नहीं है, उसके ऊपर तो वैसी पाइपलाइन लगी है, गंगा जी उसके सिर पर, उसको तुम्हारे जल की भी जरूरत नहीं। उसके सिर पे तो पहले से गंगा है, उसको तुम्हारे जल की क्या जरूरत? उसको तुम्हारे जल का क्या मतलब? उसको जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं। कोई कहे भगवान शंकर को दूध की जरूरत है, शिव जी को तुम्हारे दूध की भी जरूरत नहीं है। शंकर भगवान खुद गौ माता के पुत्र नंदी के रूप में प्रकटे हैं, इसलिए उनका नाम नंदीश्वर है। उनको तुम्हारे दूध की भी जरूरत नहीं है। जितनी भी सामग्री चढ़ा रहे हो तुम अपने लिए चढ़ा रहे हो। जल किसके लिए चढ़ा रहे हो? शंकर भगवान को। शिव जी को जल नहीं चाहिए, उनके मस्तक पर गंगा है, पहले से ही है, गंगा दिन रात रखी है, उनको जरूरत नहीं तुम्हारे एक लोटा जल की। पर तुम अपना भला करना चाहते हो, तुम्हारे सुख के लिए तुम शिव को एक लोटा जल चढ़ाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ। किसी ने पूछा, गुरुजी वो एक लोटा जल हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो वो शिव को स्वीकार होगा? क्यों नहीं होगा? शंकर के मस्तक पर गंगा है, मस्तक पर, शिव के मस्तक पर गंगा। वो गंगा भी शिव से कहती है मुझे भी तो जल की जरूरत पड़ेगी। जब हम जल गंगा को देते हैं, गंगा शिव को देती है, तो वो गंगा जल बनकर जगत मानस का कल्याण करना प्रारंभ करती है और भगवान शिव उसके घर में भंडार भरना प्रारंभ करते। शिव महापुराण से 3 चीजें लेकर जाओ। पहले नंबर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। जपो, जपाओ, घर के दरवाजे पर लगाओ, बच्चों को सिखाओ, गाड़ी पर लगाओ, सारे मोहल्ले में 5 मिनट 10 मिनट जब मिलो किसी से तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहीं कथा सुनने के लिए जाओ, वहां पर भी आवाज लगाकर बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुम बाबा के दर्शन करने मंदिर जाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दूसरे नंबर पर है शिव महापुराण की कथा सुनो, सुनाओ, पढ़ो, पढ़ाओ। और तीसरे नंबर पर है भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल, एक समझ। दरबार है भोले का, दुख दर्द मिटाते हैं,
जो आता शरण शंभु उसके हो जाते, दरबार है भोले का दुख दर्द मिटाते। जो आता शरण शंभु उनके हो जाते। एक पत्र है, अच्छा है, पढ़िए। मैं विभा देवी, पति श्री विनोद पांडे, दुगदा बोकारो, झारखंड से आए। श्री चरणों को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आपकी कथा आस्था चैनल पर देखती हूँ। बाबा में पंडाल में कथा और पशुपति व्रत का क्या वर्णन करूं। जब आप जमशेदपुर कथा करने के लिए आए थे, तब मैं कथा सुनने अपने बड़े बेटे के साथ आई थी। बड़े बेटे को इसलिए लेकर आई थी क्योंकि उसको शिवजी पर या किसी बाबा पर भरोसा नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी कई सालों से नौकरी नहीं लग रही थी। बाबा, मैंने अपने बेटे से कहा कि वो बाबा सियोर वाला कथा करने आया है, पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलेगा। मेरा बेटा पहली बार किसी बाबा की कथा सुनने के लिए आया, पंडाल में बैठा, वहां की मिट्टी को नमन कर अपने साथ अपने घर ले गई और घर जाने के कुछ दिन के बाद पशुपति व्रत करे और बाबा की कृपा पूर्ण हुई और बेटे का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। आज मेरा बेटा नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए, मैं बाबा को नमन करने के लिए। गुरुदेव, मेरा छोटा बेटा की भी तबीयत खराब रहती थी, बाबा की कृपा से शिव को चढ़ाए हुए जल से अब वो भी ठीक है, वो भी शिव की कृपा से ठीक है। शंभु एक पत्र और है, देखिए। मैं संगीता मल्होत्रा, पति